हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में, मतलब कि ब्लड के बारे में। सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले डेफिनेशन। क्या है ब्लड की डेफिनेशन? ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड. Blood is a body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells. ब्लड का काम क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से फिर से हार्ट। हार्ट का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, पर मगर ब्लड का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. The coloring matter of blood, that means hemochrome, is largely due to the protein in the blood responsible for oxygen transport. ब्लड का कलर लाल क्यों रहता है, रेड क्यों रहता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीम. हीम मीन्स आयरन और प्रोटीन की वजह से ब्लड का कलर रेड रहता है. रिस्पॉन्सिबल, दोज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट वन ए हो गई ब्लड की डेफिनेशन. क्या होता है ब्लड? एक कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? देर आर टू मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट प्लाज्मा, मतलब ब्लड प्लाज्मा, एंड सेकंड ब्लड सेल्स. सेल्स कितनी परसेंटेज रहती है ब्लड्स में? 45% सेल्स. एंड प्लाज्मा मीन्स विस्कट, इट इज़ अ विस्कस टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. These are 55%. In blood, there are two main components. First, blood plasma, there are 55%. Blood cell, there are 45%. In blood plasma, there are two main components. First, water 90%. मैंने आपको बताया ये विस्कस बॉडी फ्लूइड है, मतलब कि ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा वाटरी फॉर्म में रहता है 92%. एंड 8% में क्या रहता है? डिजोल्व सब्सटेंसेस. मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस? साल्ट्स हो गए 3.5%. फूड्स हो गए लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. तो प्रोटीन कौन से हो गए? फाइब्रिनोजन एंड अल्ब्यूमिन. फाइब्रिनोजन फॉर क्लॉटिंग पर्पजेस के लिए होता है, बिकॉज इट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन. एंड अल्ब्यूमिन मतलब मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ये हो गए प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशंस. कितने परसेंटेज रहता है ब्लड प्लाज्मा हमारे ब्लड्स में? 55%. और रिमेनिंग 45% क्या होते हैं? ब्लड सेल्स. कौन कौन से ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. और वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है? हमारे इम्यूनोलॉजी के लिए, मतलब डिफेंस, हमको एक्सटर्नल फैक्टर से बचाते हैं, मतलब कि बॉडी इम्यून ये करते हैं, डिफेंस करते हैं ना क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए. White blood cells again divide into two types, phagocytes and lymphocytes. Phagocytes means ingest microorganisms and lymphocytes मतलब other B cells and T cells. B cells मतलब antibodies produce करते हैं, because white blood cells are responsible for defense, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के लिए. उसमें से लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बी सेल्स. वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन के खिलाफ. टी सेल्स क्या होते हैं? किल इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल्स, मतलब ये डायरेक्ट किल करते हैं. ये हो गए हमारे ब्लड सेल्स. तो दोस्तों, आपको समझ में आया क्या क्लास कंपोनेंट्स क्या क्या है और कंपोजिशन ऑफ ब्लड? एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. देर आर मेन टू, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड प्लाज्मा इज 55%, ब्लड सेल इज 45%. इन ब्लड प्लाज्मा अगर again two subtypes. First, water is large quantity present in blood plasma, there is 92%. And dissolved substances, it is 8%. कौन कौन से सब्सटेंसेस से? साल्ट्स, फूड्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्रोटीन्स मतलब फाइब्रिनोजन एंड अल्ब्यूमिन. इन ब्लड सेल्स देर आर 3 types of cells: red blood cells, white blood cells एंड प्लेटलेट्स. मतलब रेड ब्लड सेल्स में lymphocytes, leukocytes and types of platelets means thrombocytes, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के लिए.
रेड ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल लिकोसाइट्स, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स मतलब फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट इन डिटेल में दिखा, थेरोटिकल लिखा है इधर। इट इज कंपोज ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा विच constitutes 55% of body fluid, is mostly water 92% by volume, and contains dissipated proteins, glucose, mineral ions, hormones, carbon dioxide. Plasma being the main medium of excretory product transportation, मतलब एक्सक्रीटरी मतलब रिमूव करते हमारे बॉडी से रिमूव करने का उनको। एंड ब्लड सेल्स देम सेल्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? Composition of blood, the blood is composed of cells, cell fragments and aqueous solutions, मतलब प्लाज्मा 55% प्रेजेंट रहता है। ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट, हमारे बॉडी का 8% वेट ये हमारी ब्लड का रहता है। इट कंटेन्स इरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, लिकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। मैंने आप ऊपर ऊपर क्लास कंपोजिशन में बताया था, प्लाज्मा हमारा 55% रहता है। आरबीसी हमारी परत, आरबीसी आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। थ्रोम्बोसाइट्स का प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर से क्लॉटिंग के लिए। और लिकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इरेथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट्स दिख रहे, वो है रेड ब्लड सेल्स। लास्ट सेकेंड वन इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, इट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये बाकी सब है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस are all are the compounds of white blood cells. These are the compounds of white blood cells. ओके, समझ में आ गई ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? तीन प्रकार की ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। लिकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। अब देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इज 2.7 to 3 लीटर्स, मतलब 2.5 से 3 लीटर हमारा बॉडी का वेट बॉडी में प्लाज्मा रहता है। और लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में तो आधा परसेंट प्लाज्मा ही होगा। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स दैट हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द ब्लड एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्लॉटिंग के लिए भी प्लाज्मा का यूज़ होता है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज एंड अदर डिजल न्यूट्रिएंट्स। ये सब पार्ट्स मैंने आपको ऊपर कंपोजिशन में बताया था। अगर आपने वो कंपोजिशन का चार्ट कर लिया तो आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, मतलब ब्लड सेल्स किधर प्रोड्यूस होती है? हमारी बोन मैरो में। रेड सेल्स, white cells and platelets are made in the marrow of bones, especially the vertebra, ribs, hips, skull and sternum. These are 5 types of bones where a bone marrow is present large quantity. These essential blood cells fight infection, carry oxygen and help control bleeding. मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड सेल कौन सी करती है? फाइट इन्फेक्शन के लिए वाइट ब्लड सेल्स होती है। ऑक्सीजन के लिए कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स। एंड ब्लीडिंग के लिए मतलब क्लॉटिंग के लिए कौन सी होती है? हमारी थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? हेल्दी बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स, मतलब हेल्दी बोन मैरो किसे कहते हैं हम? मतलब उसमें सारे प्रकार के ब्लड सेल प्रेजेंट होंगे। बोन मैरो स्टेम सेल्स मैच्योर इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर किसी भी बोन मैरो में इनमें से तीन ब्लड सेल में से कौन सी भी एक ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो गई तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। ये देखिए डायग्राम, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी रेड कलर की दिख रही है, वाइट ब्लड सेल दिख रही है और प्लेटलेट्स दिख रहे हैं नीचे डाउनवर्ड। और ए हो गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो प्रेजेंट इन बोन, मैरो प्रेजेंट इन बोन। बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ दिस 3 types of cells.
चलो देखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में इन डिटेल में। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप, मतलब सर्कुलर लाइक शेप, आर डिस्क शेप cells containing hemoglobin which enables the cells to pick up and deliver oxygen to all parts of the body, then pick up carbon dioxide and remove it from tissues. रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हो गया हमारा। ऑक्सीजन इज अ हम हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारा एक्सिल प्रोडक्ट होता है। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इनहेल करता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है पर्टिकुलर ऑर्गन्स के, मतलब ऑल ऑर्गन्स के पास, और उस ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिमूव करता है बॉडी से और टिश्यू से। ये हो गए हमारे रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का फंक्शन। नॉर्मल काउंट कितना होता है आरबीसी का? इन मेल 4.7 to 6.1 मिलियन पर एम एम क्यूब, और इन फीमेल 4.2 to 5.4 मिलियन पर एम एम पर क्यूब इन फीमेल। मतलब कि फीमेल में इसका काउंट कम होता है और मेल में आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। लाइफ साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये देखिए कितने दिन की होती है हमारे आरबीसी की लाइफ साइकिल? 120 डेज की होती है। ये देखिए फर्स्ट दिखा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको। लो ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड स्टिमुलेट किडनीज टू प्रोड्यूस इरिथ्रोपोएटिन। Erythropoietin levels in blood. Erythropoietin and necessary raw materials in blood promote erythropoiesis in drained bone marrow. दोस्तों ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको देख लो, मतलब कैसी होती है आरबीसी की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में, आप पढ़ लो नोट्स में। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं आरबीसी के? एनीमियाज हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, मतलब अगर हमारे बॉडी में आरबीसी कम हो गई तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं। कौन कौन से टाइप्स की होती है? सिकल सेल होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, अप्लास्टिक एनीमिया होती है। इस प्रकार की आरबीसी की डिफिशियंसी होती है। अभी चलो देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आर द बॉडीज प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये डिफेंस के लिए काम करती है। दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टिश्यू टू फाइट इन्फेक्शन। नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 वाइट ब्लड सेल्स। ये देखिए टू टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। अंडर द ग्रैनुलोसाइट्स देर आर अगेन टू टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एंड अग्रैनुलोसाइट मतलब मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? फैगोसाइटिंग बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। फैगोसाइटिंग मतलब बैक्टीरिया को अंदर बंद करते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विथ एलर्जी। अगर हमारे एओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? एलर्जी हो गई हमारे बॉडी को, एलर्जी मतलब ये भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, कंट्रोल करती है वो एलर्जी को। अग्रैनुलोसाइट्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स मतलब सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए एंटीबॉडीज दिख रहे होंगे आपको वाई शेप की राइट साइड में। हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं? हिस्टामाइन एंड हेपेरिन। बेसोफिल्स मतलब कंटेन हिस्टामाइन एंड हेपेरिन। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? मतलब अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई हमारे बॉडी में तो हम उसको कौन कौन से डिसऑर्डर्स बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया, न्यूट्रोफिलिया, दैट मीन्स डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स काउंट, मतलब न्यूट्रोफिलिया। लिम्फोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइटोपिनिया। इओसिनोफिलिया मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स। प्लेटलेट्स, ये हो गया हमारे ब्लड का थर्ड पार्ट्स। प्लेटलेट्स मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर्स। Platelets, also called as thrombocytes, thrombocytes, thromb plus cyte, blood clot cell, are component of blood whose function, along with the coagulation factors, is it to stop bleeding by clumping and clotting blood vessel injuries. Platelets have no cell nucleus, मतलब प्लेट से सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है कोई प्रकार का। ये क्या करते हैं? हमारी क्लॉटिंग के लिए यूज़ होती है। नॉर्मल काउंट कितना होता है? 2 लाख से 5 लाख।
ये देखिए प्लेटलेट सेल्स नीचे दिख रहे होंगे, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता। मैकेनिज्म कैसे होता है हमने देख लिया, थ्रोम्बोसाइट क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉटिंग के लिए यूज होती है, पर वो कैसे कोएगुलेट करती है ब्लड को, तो चलिए देखते हैं। कोएगुलेशन ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग is the process by which blood changes from a liquid to a gel forming a blood clot। क्लॉटिंग मतलब क्या, ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारा। अगर हमारा कोई इंजरी हो गई और कट हो गया, हमारा ब्लड उधर से बाहर आता है और क्लॉटिंग जेली लाइक फॉर्म होता है और फाइनली सॉलिड होता है और जेल लाइक, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। टाइम कितना होता है ब्लड क्लॉटिंग का, 1 to 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। It potentially results in hemostasis, the cessation of blood loss from a damaged vessel followed by repair। मतलब रिपेयर करती है हमारे इंजुरीज को। द mechanism of coagulation involves activation, adhesion and aggregation of platelets along with deposition and maturation of fibrin। मतलब क्या होते हैं, ये प्लेटलेट्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं और मैचुरेशन होते हैं और एग्रीगेशन होते हैं और हमारे क्लॉटिंग बनाते हैं। क्लॉटिंग टाइम, what is the definition of clotting time? Clotting time is the time required for a sample of blood to coagulate in vitro under standard conditions। There are various methods of determining the clotting time, the most common being the capillary tube method। आपने प्रैक्टिकल में देखा ही होगा क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, ये सब। 1 minute guys। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, द मोस्ट बेइंग द कैपिलरी ट्यूब मेथड। अगर हमको क्लॉटिंग टाइम मेजर करना होगा तो हम प्रैक्टिकल करते हैं एनाटॉमी में, उसमें कैपिलरी लेते हैं, नीडल से हमारी फिंगर से ब्लड निकलते और कैपिलरी में एक करते और कैपिलरी को बाद में तोड़ते हैं और देखते हैं जेली लाइक फॉर्म हुआ कि नहीं, उसको बोलते हैं हम क्लॉटिंग टाइम। टाइम कितना होता है हमारा, 1 to 3 मिनट्स। इसमें लिखा नहीं है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट कैसे होता है, आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स देखिए छोटी छोटी वाइट कलर के दिख रही होंगी, ब्रोकन ब्लड वेसल्स ऑल, उधर वॉल टूट गई इसलिए आरबीसी बाहर जा रही है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या होती है, वो क्लॉट और फाइब्रिन की हेल्प से वो बनाती है, लाइक जेली लाइक फॉर्म बनाती है और अटैच होती है और उधर वॉल में ये बनाती है, वॉल बनाती है, मतलब कि आरबीसी बाहर ना जाए। आपको तो पता ही होगा, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनोजन, ये सब ये हो गए। प्लेटलेट्स के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर कम हो गई और ज़्यादा हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ ब्लड हमने तो देख लिया अभी, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अभी फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ब्लड्स के। इट सप्लाइज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स सच एज अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। Its white blood cells have antibodies which defend us from infection and foreign bodies। अगर हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स नहीं होती तो अगर हम ऐसे ही बाहर चले गए, मतलब हमको धूल भी गई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स सच एज प्लेटलेट्स विच हेल्प द ब्लड टू क्लॉट कोएगुलेट व्हेन वी आर ब्लीडिंग। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे, अगर उधर कट भी हो गया तो ब्लड उधर से पानी की तरफ बहता ही जाएगा, पर विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, अगर हमारा ब्लड क्लॉट होता है और अपने आप बॉडी के सेल्फ मैकेनिज्म से वो ब्लड स्टॉप हो जाता है। पीएच कितना होता है ब्लड्स का, ब्लड पीएच इज रेगुलेटेड टू स्टे विद इन द नैरो रेंज इज 7.35 to 7.45। मतलब बेसिक ही रहता है, मतलब न्यूट्रल ही रहता है, मेकिंग इट स्लाइटली बेसिक। ब्लड है दैट हैज़ अ पीएच बिलो 7.35 इज टू एसिडिक। आपको तो पता है पीएच की रेंज बिलो 7 होगा तो एसिड, 7 होगा तो न्यूट्रल और उसके बाद होगा तो बेसिक। वेरियस ब्लड पीएच अबव इज 7 इज टू बेसिक। ब्लड ग्रुप, अगर हमने अभी ब्लड के फंक्शन देख लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स देख लिए, उसके डिसऑर्डर्स भी देख लिए, अभी देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप, a blood type also called as a blood group
इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस। मतलब कौन कौन से ये किस पे डिपेंड होता है हमारे एंटीजन एंटीबॉडी में। अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कोई तो एंटीजन नहीं होगा और कोई तो एंटीबॉडी नहीं होगी। इसके डिपेंड पर हम ब्लड को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे है क्लासिफिकेशन। ये देखिए, based on the presence and absence of antibodies and also based on the presence or absence of inherited antigenic substances on the surface of red blood cells. Okay, these antigens may be proteins, carbohydrates, glycoproteins, or glycolipids depending on the blood group system. Some of these antigens are also present on the surface of other types of cells of various tissue. मतलब कि समझ में आ गया, एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस के डिपेंड पर हम ब्लड ग्रुप ये करते हैं। सेवरल ऑफ दिस रेड ब्लड सेल्स सरफेस एंटीजन्स कैन स्टेम फ्रॉम द एलेल or an alternative version of a gene and collectively form a blood group system. Blood types are inherited and represent contributions from both parents। मतलब इनहेरिटेड भी रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो देखिए इधर ब्लड ग्रुप दिखाए, तो ब्लड ग्रुपिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये चार प्रकार के मेनली तो ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। देखिए रेड ब्लड सेल टाइप ग्रुप ए में ए रहती है, बी ए बी मतलब ए भी रहती है, बी भी रहती है। ग्रुप ओ में नहीं रहती है। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीबॉडी बी ए प्रेजेंट रहती है, बी ए में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहती है, ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है, और ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों भी प्रेजेंट रहती है। एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, बी में बी प्रेजेंट रहता है, और ओ में ए एंड बी एंटीजन दोनों भी रहता है, मतलब ए बी में, और ओ में प्रेजेंट नहीं रहता। सिंपल भाषा में आपको ग्रुप ब्लड याद रखने होंगे तो ये सिंपल से डायग्राम है। देखो फ्लो चार्ट, आरबी से तो सब रहता है। ग्रुप ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन ए रहता है और एंटीबॉडी बी रहती है। ग्रुप बी में क्या होता है, एंटीजन बी रहता है और एंटीबॉडी ए रहता है। और ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहती, सिर्फ एंटीजन्स रहते हैं, और वो भी दो प्रकार के, ए और बी दोनों टाइप्स के, मतलब ए बी। और ग्रुप बी में सिर्फ एंटीबॉडीज रहती है ए और बी की, और उसमें एंटीजन नहीं रहते हैं। ये हो गए ग्रुप ए बी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल आपके फार्मेसी स्टूडेंट को भी वीडियो भेज दीजिए। थैंक यू गाइस।